शारदीय नवरात्रि 2024 में अष्टमी और नवमी किस तिथि पर है आप स्वयं पंचांग में देखेंगे। 3 पंचांग जो कि अपने आप में प्रामाणिक है, इनमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है कि अष्टमी नवमी कब मनानी चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे, नवरात्रि का यह अंतिम दिन अपने आप में चमत्कारी होता है। इस दिन यज्ञ, हवन, घर में कन्या पूजन, देवी माँ का पूजन विधि विधान से किया जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ अपनी कुल देवी मैया को मनाने का भी दिन होता है। ऐसे में ज्वारे कब कैसे आपको विसर्जित करने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है कि जो नवरात्रि की अष्टमी है वह कब उपवास के स्वरूप में करनी है, 10 को या 11 को। ऐसे में आप सभी इस दिन विधि विधान से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और माँ के मंदिर में सबसे पहले माता के दर्शन करके आए। अगर किसी कारण से आप अभी तक नवरात्रि के व्रत, उपवास या कोई विशेष पूजा अर्चन नहीं कर पाए हैं तो इस दिन विधि विधान से पूजन करें। माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से समर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्री क्या क्या होती है इसका विधि विधान से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले जो दशहरे के दिन ही हमेशा कलश विसर्जन किया जाता है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अष्टमी अर्थात नवरात्रि, तो रात्रि भर माता के कलश को रखा जाता है और दशमी के दिन अर्थात दशहरे के दिन ही विसर्जित किया जाता है। कभी भूल से भी यह गलती ना करें कि आप सभी दशहरे के नवमी अष्टमी को ही नारियल इत्यादि है या माँ की चौकी है उसे उठा दे। यह भूल बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। तो दशहरे के दिन ही आप सभी को सभी चीज़ें विसर्जित करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब विसर्जन की क्या प्रक्रिया रहती है यह भी हम जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं अष्टमी नवमी कब है। 2024 में अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 के आसपास समापन की ओर होगी। ऐसे में इस बार 2024 में अष्टमी और नवमी को लेकर जो दुविधा है वह पूर्ण रूप से क्लियर है। 2024 में जो व्रत उपवास किया जाएगा वह 11 तारीख को अष्टमी का किया जाएगा और इसी दिन नवमी तिथि भी रहेगी। हालांकि कई क्षेत्रों में समय का अभाव है या कोई ऐसी स्थिति है कि परिस्थिति विपरीत है तो आप 10 तारीख को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, परंतु उदयाकालीन तिथि हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से कही गई है। तो ऐसे में आप सभी 2024 में 11 अक्टूबर को ही उपवास करें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। 11 तारीख को आप सभी को व्रत उपवास करना है, तीनों पंचांग में यही लिखा गया है। 10 तारीख को कन्या पूजन आप चाहें तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 तारीख को भी आप कन्या पूजन करा सकते हैं, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। और 11 तारीख को ही 11 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगी अर्थात नवमी का उपवास भी 11 को किया जाएगा। इस बार अष्टमी और नवमी दोनों 11 को ही हैं, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने शुरू में बताया कई क्षेत्रों में अष्टमी 10 तारीख को की जा रही है तो आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत उपवास तो 11 को ही करना शुभ रहेगा, ठीक है जी। तो अष्टमी नवमी इस बार 11 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है, यह बात हो गई। अब नवमी तिथि कब से शुरू हो रही है। नवमी तिथि 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 से 12 अक्टूबर को 10:58 के आसपास हो रही है। तो नवमी तिथि की भी हमने बात कर ली। तो अष्टमी नवमी दोनों एक ही तिथि 11 को ही रहेगी। आप 10 तारीख को भी अष्टमी मानकर कन्या पूजन कर सकते हैं, परंतु व्रत उपवास तो 11 को ही उदया तिथि कालीन व्याप्त जो तिथि है और साथ ही पंचांग में लिखित जो जानकारी है उस अनुसार किया जाएगा। तो इस तरह से यह जानकारी है। आप इस दिन कन्या पूजन करें, माँ को हवन यज्ञ जो भी आपके विधान रहता है विधि विधान से हलवा, चना और जो वस्तु आप समर्पित कर पाएँ 9 दिनों में जो नहीं कर पाए हैं इस दिन करने का प्रयत्न करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब दशहरा जो है वह 12 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। 11 को अष्टमी नवमी है और 12 को दशहरा रहेगा। तो दशहरे के दिन ही आप सभी को विशेष तौर पर जो माता रानी की चौकी है उसे विसर्जित करना होगा। अब माता की चौकी कैसे विसर्जित की जाती है ध्यान से सुने। सबसे पहले कर लेते हैं बात कलश की। तो कलश में जो रखा हुआ नारियल है उसे तोड़ा नहीं जाता। हालांकि कई
भक्तजन इसे तोड़कर माँ को भोग लगाते हैं, क्योंकि माँ की ही वस्तु है, उन्हीं को भोग लगाना सुख देता है। तो भोग लगाकर कन्याओं को वितरित कर लिया जाता है, या आप भी इसे ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष की स्थिति नहीं है। परंतु कई भक्तजन यह मानते हैं कि इसे जो है किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देने से माँ धन धान्य के बरकत के भंडार भरती हैं। आप अपने घर के ही मंदिर में भी इस नारियल को रख सकते हैं। कई बार यह दुविधा का बड़ा विषय आता है कि बाद में इस नारियल का क्या करें, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत खास रहेगी। तो उस व्यक्ति तक इसे शेयर कर दीजिए जो कि नारियल को लेकर दुविधा में है। अब ज्वारे का प्रश्न आता है। अगर आपने ज्वारे बो रखे हैं तो ज्वारे आप सभी जो है थोड़ा सा अपने मस्तक पर धारण करें, कन्याओं को दें, माँ के चरणों में इसे समर्पित करें। साथ ही कलश के नीचे रखे हुए चावल इत्यादि को आप सभी को, चिड़िया, कबूतर इत्यादि को दे देना चाहिए। अगर ब्राह्मण देवता को दान करने में अगर वह खाने योग्य हैं तो आप दान भी इन्हें कर सकते हैं। साथ के साथ कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, सुपारी अपने और हल्दी की गांठ इत्यादि रख रखी है, कमल गट्टा डाल रखा है, तो उसे आप सभी एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसे फेंका नहीं जाता, यह विसर्जित करने की चीज़ नहीं होती है, यह बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो घर से बाहर किसी भी अवस्था में यह जाने ना पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कलश के अंदर जो जल भर रखा है उसे पूरे घर में छिड़काव करें और इसे थोड़ा सा ग्रहण कर कर पूरे घर में छिड़काव कर कर घर में जो तुलसी माँ है या कोई भी विशेष स्थान है वहाँ पर आप समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही लौंग, इलायची इत्यादि है तो वह आप सभी जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं या पंडित जी को दान में दे सकते हैं। माता को जो लौंग, इलायची आपने समर्पित कर रखी है, जब आप अंतिम दिन अष्टमी नवमी को हवन करेंगे तो उसकी अग्यारी भी दे सकते हैं, अर्थात अग्नि में भी इसे समर्पित कर सकते हैं सुखद फलों की प्राप्ति के लिए। माता रानी की मूर्ति, प्रतिमा अगर मिट्टी की बनाई है तभी विसर्जित करें, नहीं तो जो माता रानी की प्रतिमा होती है वह विसर्जित नहीं की जाती, उसे अपने घर के ही मंदिर में रखा जाता है। तो टेंशन, चिंता की कोई बात नहीं है। सुहाग सामग्री अगर माँ की है तो उसे आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, पहन सकते हैं, बहन बेटियों में बांट सकते हैं। सुहाग सामग्री आप कन्याओं को भी दान में दे सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा जो है दान माना जाता है और माता रानी का एक सुखद प्रसाद होता है। दक्षिणा इत्यादि भी कन्याओं को बांट देते हैं तो भी यह सुखद होता है। और जो दीपक है, बचा हुआ तेल, बत्ती इत्यादि है, वह अपने ही घर के गमले में या अपने घर के ही किसी स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है जो यह तेल होता है, ये बत्ती इत्यादि, यह स्वयं भी प्रयोग करते हैं, अर्थात जो तेल होता है तो शरीर में इसका लेपन करते हैं तो रोग, दोष, कष्ट, संकट से, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। बत्ती, फूल, बतासे या माता रानी को चढ़ाई हुई जो सामग्री है, जो अपशिष्ट है, वह पैरों में ना आने पाए उसका आपको जल विसर्जन या भू विसर्जन करना चाहिए। अपने घर के गमले में ही इसे रख देते हैं तो यह घर की वस्तु है, घर में ही समाहित हो जाती है, तो यह बहुत सुखद एहसास देती है। किसी भी अवस्था में पैरों के नीचे कोई भी चीज़ आने न पाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी आपका उपाय, व्रत, उपवास सफल होगा। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो माता रानी को प्रसन्न कर लीजिए, यकीन मानिए जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी अष्टमी नवमी से संबंधित और दशमी से संबंधित। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और अष्टमी नवमी 2 दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, 10 और 11, कोई टेंशन की बात नहीं है।